नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट डैजल स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है केवल 1499 में। तो प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं काफी बढ़िया है। तो अगर आपको ये वॉच 1499 या उसके कम प्राइस में मिलती है तो आप इसे डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हो। बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 1.69 इंच का HD डिस्प्ले, 60+ स्पोर्ट्स मोड है। इसके अलावा ये जो वॉच है ये है IP68, मतलब कि आप पानी में इसे 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। SpO2, हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग, सेडेंटरी रिमाइंडर, फीमेल हेल्थ ट्रैकर, इसके अलावा वेदर अपडेट्स, म्यूजिक कंट्रोल और कैमरा कंट्रोल का भी फीचर आपको मिल जाता है इस वॉच में। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर। यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड, वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है इस कार्ड में बताया गया है। आपको इस वेबसाइट पे लॉगिन करना है, आपकी डिटेल फिलअप करनी है और फॉर्म को सबमिट करना है। इसके बाद ये है बुक माई शो का वाउचर, गाना प्लस सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए और बोल्ट प्ले ऐप मेंबरशिप वाउचर। इन सभी वाउचर को रिडीम करने के लिए आपको सबसे पहले इस वॉच का रिव्यू पोस्ट करना पड़ेगा अमेजोन पे। उसकी स्क्रीनशॉट आपको सेंड करनी है फायरबोल्ट को। उसके बाद ही आपको इनके मिलेंगे कूपन कोड्स, उसके बाद ही आप इन्हें रिडीम कर पाओगे। यह है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इसमें मिलती है 180 mAh की बैटरी और इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे। आपको मिलेगा 5 दिन का बैटरी बैकअप। आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। बात करते हैं इस वॉच के फिजिकल ओवरव्यू की, तो राइट साइड में आपको मिलती है एक बटन जो प्लास्टिक की है। इसका जो डायल है पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक का है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। सिलिकॉन के स्ट्रैप्स है जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, थिकर है, वाइडर है। ऊपर में आपको मिलता है मेटालिक बकल और 2 स्ट्रैप्स होल्डर। बैक की बात करेंगे तो बैक में है SpO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, 2 पिन चार्जिंग स्लॉट। ये जो स्ट्रैप्स है आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए नीचे के पिन को होल में अलाइन करना है, फिर ऊपर वाली पिन को खींचना है नीचे और ऊपर में अंदर अलाइन करना है इस तरीके से। इस वॉच को फर्स्ट टाइम स्विच ऑन करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। अब मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है और बाद में जब लोगो दिखाई देगा तब आपको उंगली रिलीज कर देनी है। तो वॉच स्विच ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है दाफिट। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपको इसे करना है ओपन। आपका जेंडर, बर्थडे यहां से आपको चेंज करना है। इसके अलावा आपकी हाइट सेंटीमीटर में, आपका वेट केजी में सेट करके करना है टिक पे टैप। अलाउ कीजिए। इसके बाद ऊपर में आपको मिलेगा टू ऐड ऐसा लिखा हुआ, आपको उस पर टैप करना है। व्हाइल यूजिंग दी ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। आपको वेट करना है। यहां पे आपको शो करेगा BSW 037। तो जब आपको दिखाई देगा BSW 037 इस पे टैप करना है और आपको जाना है डिवाइस के टैब पे। यहां पे बैटरी परसेंट जब शो करेगा तब समझ जाना कि आपकी वॉच पेयर हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हो बैटरी परसेंट यहां पे शो कर रहा है, मतलब कि आपकी वॉच अब आपके फोन के साथ पेयर हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं वॉच फेस के बारे में। तो बाय डिफॉल्ट आपको आपकी वॉच में मिलेंगे 7 वॉच फेसेस जो यहां पे दिए गए हैं। अगर आपको इनमें से किसी को भी सेट करना हुआ तो बस आपको उस पर टैप करना है, वॉच फेस सेट हो जाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर आपको डाउनलोड करके किसी वॉच फेस को अप्लाई करना है तो आपको फेस गैलरी पे टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप कीजिए। आपको मिलेंगे यहां पे 200+ वॉच फेसेस। अगर आपको इनमें से किसी को भी डाउनलोड करना हुआ तो आपको उस वॉच फेस पे
टैप करना है। जैसे मान लेते हैं मुझे ऐसा एक वॉच फेस डाउनलोड करना है जिसमें कि बैटरी परसेंट भी शो करे, तो मैं किसी ऐसे वॉच फेस को डाउनलोड करना चाहूंगा। तो ये रहा वो वॉच फेस जिसमें बैटरी लेवल भी शो कर रहा है। तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा डाउनलोड पे टैप। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी खुद की फोटो भी सेट कर सकते हो। आपको जाना है सबसे पहले जहां पे लिखा हुआ है एडिट, आपको उस पर टैप करना है। आप जो बैकग्राउंड है उन्हें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग प्रीसेट, लेकिन अगर आप चाहो तो आपको अपनी फोटो ऐड करनी है तो यहाँ पे चूज फ्रॉम एल्बम पे टैप करना है, फिर गैलरी को ओपन करना है। जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। जैसे मान लेते हैं मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम जो है ऊपर में शो कर रहा है, हालांकि आप इसे नीचे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइम पोजीशन दिया गया है, हम करेंगे बिलो मतलब कि नीचे। आगे है अबाउट टाइम, मतलब कि टाइम के ऊपर आपको क्या शो करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डेट, स्लीप, हार्ट रेट और स्टेप्स। मैं चाहूंगा ऊपर में शो करे स्टेप्स, और बिलो टाइम मतलब कि टाइम के नीचे मैं चाहता हूं डेट शो करे। इस तरीके से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और जो टेक्स्ट का कलर है, फॉन्ट का कलर, आप उसे भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है सेव पे टैप। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो अपने वॉच के वॉच फेस पे, आप देख सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा आपको एआई वॉच फेस का भी फीचर मिलता है, तो आपको एडिट पे टैप करना है और ये रहा एआई वॉच फेस। इसका मतलब क्या होता है, आपको अपनी फोटो कैप्चर करनी है। आपने जो क्लॉथ पहना होगा, आपका जो भी शर्ट होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे पैटर्न बनेगा। जैसे फिर आप उस फोटो को कैप्चर करोगे, जैसे मान लेते हैं मैंने इस फोटो को कैप्चर किया है, तो इस कलर के हिसाब से आपको करना है फिर जनरेट, और यहाँ पे उस कलर के हिसाब से बनेगा पैटर्न अलग अलग। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कैलिडोस्कोप वॉच पे सेट करना है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी और जो एंगल है उसे भी सेट कर सकते हो इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हो। फिर आपको करना है कंफर्म पे टैप। तो इस तरीके से आप एआई वॉच फेस को भी सेट कर सकते हो अपनी वॉच में। वॉच में से अगर आपको वॉच फेस को चेंज करना हुआ तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है और फिर आपको इस तरीके से स्वाइप करना है। वॉच फेस को चेंज करने के लिए आपको जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए, वॉच फेस वो सेट हो जाएगा इस तरीके से। आप एक साथ अपनी वॉच में 8 वॉच फेस को सेट कर सकते हो। पहला और जो लास्ट वाला होता है वही चेंज होता है, बाकी जो दूसरे से लेकर 7 नंबर तक जो होते हैं वो सेम टू सेम वही रहते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आगे है नोटिफिकेशंस, तो आपको इसे ओपन करना है। फोन की परमिशन को अलाउ करना है तो ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, ताकि आप अपने वॉच में कॉल को देख सको कि इसका कॉल आ रहा है। तो आपको करना है अलाउ। इसके बाद आपको मैसेज को भी करना है ऑन, अलाउ कीजिए। और इन ऐप्स में से कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको देखनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है। तो मैं यूज करना चाहूंगा ट्विटर, इनेबल कीजिए। इसके बाद आपको द फीड को ऑन करना है, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो ये कुछ ऐप्स है जो इस लिस्ट में दिए गए हैं। अगर आपको सभी ऐप्स के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करना है तो आपको अदर्स को ऑन करना है। अगर आप अदर्स करोगे तो आपके फोन में जितने भी ऐप्स होंगे उन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन आप अपनी वॉच में देख पाओगे। हालांकि आपको सभी को ऑन नहीं करना है। अगर आप सभी को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा। तो जो काम के आपको उन्हीं को ऑन करना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से कॉल का प्रीव्यू शो करता है। टाइम, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर, 2 मिलेंगे आपको ऑप्शंस, कॉल को म्यूट करने का और इस कॉल को कट करने का। जो वॉच है वाइब्रेट हो रही है, आप देख सकते हो। तो अगर आप म्यूट करोगे तो जो कॉल होगा केवल यही से म्यूट होगा, आपके फोन में जो रिंग बज रही है वो म्यूट नहीं होगी। आप देख सकते हो यहां से म्यूट हो चुका है, लेकिन यहां पे अभी भी फोन चल रहा है। तो अगर आपको कॉल को म्यूट करना हुआ, मतलब रिंगिंग को साइलेंट करना है, तो आप अपने फोन से ही कर पाओगे। आपको वॉल्यूम अप या डाउन पे प्रेस करना है, तब जाके आपका जो कॉल होगा साइलेंट होगा। और अगर आपको कट करना हुआ तो आप यहां से कट कर सकते हो इस कॉल को। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो एसएमएस आ चुका है, वॉच में भी एसएमएस आ चुका है, लेकिन वॉच का डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ है। आपको इसे करना पड़ेगा ऑन, और ये रहा वो एसएमएस।
कॉन्टैक्ट का नाम शो करेगा और मैसेज का कंटेंट। इसमें हिंदी फ़ॉन्ट पार्शियली सपोर्ट करते हैं, हालांकि इमोजी सपोर्ट नहीं करते हैं। आप यहाँ पे 7 या 8 लाइन रीड कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपने इसे यहां पे देखना मिस कर दिया तो फिर आपको क्या करना है, स्वाइप अप करना है और जाना है मैसेज में। आपको मिलेंगे आपके सारे मैसेज। यहाँ पे आपको जिसे रीड करना है उस पर टैप कीजिए। इस तरीके से आप रीड कर पाओगे उन मैसेज को। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है, इसमें भी आया है, लेकिन डिस्प्ले इसका ऑन हुआ नहीं। हालांकि जब एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज आता है तो वॉच वाइब्रेट करती है। हालांकि फिर आपको देखना हुआ तो इसे ऑन करना पड़ेगा डिस्प्ले को। और ये है वो व्हाट्सएप मैसेज। व्हाट्सएप का आइकन है, कॉन्टैक्ट का नाम है और मैसेज का ये कंटेंट है। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो इस तरीके से। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने इसे यहाँ पे देखना मिस कर दिया तो करिए स्वाइप अप और जाइए मैसेज में। आप यहाँ पे अपने पिछले 8 मैसेज को रीड कर सकते हो। अगर आपको सभी को क्लियर करना हुआ तो नीचे आपको मिलेगा क्लियर ऑल का ऑप्शन। 1 टैप में आप सभी को इन मैसेज को क्लियर कर सकते हो। आगे है अलार्म। तो आप अपनी वॉच में एक साथ 3 अलार्म को ऐड कर सकते हो। आपको अलार्म को सेट करने के लिए टाइम पे टैप करना है, टाइम सेट करना है। 24 आवर का टाइम फॉर्मेट है ये, तो आपको टाइम सेट करना है, फिर आवर, मिनट और कौन कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है तो उन दिन को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको करना है सेव पे टैप। इस तरीके से आप अलार्म को ऐड कर सकते हो अपने ऐप के जरिए। जो भी अलार्म्स आप ऐड करोगे आप देख पाओगे उन अलार्म्स को आपकी वॉच में भी। और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर वाइब्रेशन के साथ आपकी वॉच में। आगे है शटर। तो आपको इस पे टैप करना है, आपकी वॉच में ओपन होगा शटर बटन। आपको टैप करना है यहाँ पे तो आपके फोन में फोटो कैप्चर हो जाएगी। आप यहां से कैमरा को रोटेट कर सकते हो और फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हो, या आप अपनी वॉच को शेक करके भी फोटो कैप्चर कर सकते हो। आपको अपनी वॉच को शेक करना है। आगे है अदर्स, मतलब कि सेटिंग्स। तो जैसे आप इसे ओपन करोगे सबसे पहले है फाइंड डिवाइस। इस फीचर के जरिए आप अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपकी वॉच कहीं पे पड़ी हुई है, आपको मिल नहीं रही है, तो आप जैसे इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट 3 बार। तो इस तरीके से आप अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। हालांकि यह फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आगे है टाइम फॉर्मेट। तो आप 2 तरीके से अपनी वॉच में टाइम फॉर्मेट को सेट कर सकते हो। आपको इस पे टैप करना है। आप 12 आवर या फिर 24 आवर टाइम फॉर्मेट में टाइम सेट कर पाओगे। आपको जो सेट करना है उस पर टैप कीजिए। 12 आवर टाइम में टाइम को समझना आसान होता है, इसीलिए मैं करूंगा 12 आवर टाइम को सेट। यूनिट सिस्टम आपको सेट करना है मेट्रिक पे, मतलब कि आपका जो भी डिस्टेंस होगा मीटर या किलोमीटर में शो करेगा। अगर आप इंपीरियल करोगे तो आपका डिस्टेंस शो होगा माइल्स में। इंडिया में हम यूज करते हैं मेट्रिक। डन कीजिए। आगे है डीएनडी, मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल शो नहीं करेगा और कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा। आपको टाइम सेट करना है, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है रिमाइंडर्स टू मूव, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो, आइडियली 1 घंटे के दौरान ना आप चले ना आप उठे, तो आपको आएगा आपकी वॉच में एक अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक ये फीचर काम करेगा। हर घंटे आपको आएगा अलर्ट अगर आप कोई भी मूवमेंट नहीं करते तो हर 1 घंटे। आगे है कंटिन्यूअस हार्ट रेट डिटेक्शन, मतलब कि ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट। तो अगर आप इसे ऑन करना चाहते हो तो आपको यहां पे टाइमर को सेट करना है। मतलब कि मान लेते अगर मैंने सेट किया है 10 मिनट्स, इसका मतलब है कि अब मेरी वॉच में हर 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर होता रहेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर करना अपनी वॉच में, तो आपको यहां पे टाइमर सेट करना है अपने हिसाब से। जितना ज्यादा टाइमर सेट करोगे उतनी बैटरी कम यूज होगी, जितना कम टाइमर सेट करोगे उतनी बैटरी ज्यादा यूज होगी। आपको ये चीज याद रखनी है। तो अगर आपको यूज करना भी है तो आप इसे 30 मिनट कर सकते हो। अगर आपको यूज नहीं करना है इसे तो आप सिंपली इसे क्लोज पे सेट कर सकते हो। अब आपकी वॉच में ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर नहीं होगा। फिर आप चाहो तो मैन्युअली जब चाहे तब अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। आगे है कंट्रोल फोन म्यूजिक, मतलब कि अगर आपको अपने फोन के म्यूजिक को कंट्रोल करना हुआ तो आप अपनी वॉच के जरिए कर सकते हो। इसके लिए आपको इसे ऑन करना है। हालांकि वॉच में म्यूजिक प्ले नहीं होगा, म्यूजिक प्ले होगा आपके फोन में ही। लैंग्वेज आपको इंग्लिश सेट करनी है। ऑटो लॉक मतलब कि होता है
स्क्रीन टाइम आउट, मतलब कि मान लेते हैं मैंने अगर स्क्रीन को ऑन किया है तो अब ये कितने सेकंड के लिए ऑन रहेगी, इसे कहते हैं ऑटो लॉक। तो यहाँ पे सेट किया गया है 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के बाद ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। अगर आपको इसे बढ़ाना है तो आप इसे मैक्सिमम 30 सेकंड तक सेट कर सकते हो। मैं करूंगा यहाँ पे 15 सेकंड, मतलब कि 15 सेकंड के लिए डिस्प्ले इसका ऑन रहेगा। अभी 15 सेकंड के बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा। आगे है रिसेट। तो अगर आपको अपनी वॉच में जो भी डेटा है उसे इरेज करना हुआ, क्लियर करना हुआ, तो आपको इसे रिसेट करना है। आगे है क्विक व्यू, मतलब कि रेस्ट टू वेक का फीचर। तो अगर आपने इसे ऑन किया है, मतलब कि जब भी आप अपनी वॉच को ऊपर उठाओगे ऐसे डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा इस तरीके से। इसे कहते हैं क्विक व्यू। तो जब भी आपको टाइम देखना हुआ तो बस आपको अपनी वॉच को ऊपर में टिल्ट करना है, इस तरीके से टाइम आपको शो करेगा। और अगर आपको इसे यूज करना है तो आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। आपको ऑल डे पे टैप करना है, यहाँ पे टाइम सेट करना है। जो टाइम आप सेट करोगे उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अगर आपको इसे यूज नहीं करना है तो ऑफ कीजिए। आगे है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर। तो आप पानी पीने का जो रिमाइंडर है उससे भी सेट कर सकते हो अपनी वॉच में। तो आपको इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम, मतलब कि सुबह में कितने बजे से आपको स्टार्ट करना है पानी पीना, तो आपको सुबह का टाइम सेट करना है। मैं चाहता हूं 9 बजे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिंक वाटर, आपको दिन में कितनी बार पानी पीना है, तो मैं चाहता हूं 6 बार। डन कीजिए। और आगे है ड्रिंक वाटर इंटरवल, मतलब कि हर कितने घंटे के बाद आपको पानी पीना है, तो मैं करूंगा 120 मिनट, मतलब कि हर 2 घंटे। तो मुझे दिन में हर 2 घंटे 6 बार पानी पीने का रिमाइंडर आएगा मेरी वॉच में। आगे है हार्ट रेट वार्निंग। तो अगर आपने इसे ऑन किया और अगर आपने इसे सेट किया अपर लिमिट को, मान लेते हैं आपने सेट किया 160 पे, तो जब भी आप अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर करोगे या जब भी वर्कआउट करोगे तो आपकी वॉच में अगर आपका हार्ट रेट 160 या उसके ऊपर जाएगा तो आपको आएगा एक अलर्ट आपकी वॉच में कि आपका जो हार्ट रेट है अपर लिमिट के ऊपर पहुंच चुका है। आगे है वेदर इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको अपनी वॉच में वेदर इंफॉर्मेशन देखना हुआ आज का और अगले 6 दिन का, तो आपको इसे ऑन करना है। आपकी वॉच में जो वेदर होगा हर 1 घंटे रिफ्रेश होता रहेगा। टेम्परेचर सिस्टम आपको सेल्सियस से सेट करना है। इसके अलावा सिटी आपको अपनी सर्च करनी है या आप अपना जो पिन कोड है उसे भी सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे मुंबई का वेदर देखना है अपनी वॉच में, तो मैं करूंगा मुंबई, और फिर इस तरीके से आपकी वॉच में मुंबई का वेदर शो करेगा 1 वीक का। और एंड में है फीमेल लोगों के लिए फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकर। तो आपको इसे ऑन करना है, अगर आपको यूज करना है तो ऑन कीजिए। साइकिल डे कितने दिन का होता है आपका, नॉर्मली 28 या 29 डेज का, आप अपने हिसाब से सेट कीजिए। मेंस्ट्रुअल डेज होता है नॉर्मली 5 डेज का, मतलब कि कितने दिन के लिए आपको पेन रहता है पीरियड के दौरान। इसके बाद लास्ट टाइम आपको कब आया था पीरियड, तो आपको जो डेट है सेट करनी है। इसके बाद रिमाइंडर मोड में आपको सेट करना है मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर। बैक जाइए। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको आएगा मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर तो कितने बजे चाहिए आपको, तो जो टाइम है सुबह का उसे आपको सेट करना है। और जो साइकिल कैलेंडर है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहां से जो कैलेंडर मंथ है उसे भी चेंज कर सकते हो। और जब भी अब नेक्स्ट टाइम आपको आएगा मेंस्ट्रुअल तो आपको मिलेगा आपकी वॉच में रिमाइंडर। और इसके बाद आपको फिर मिलेगा ऑप्शन अपग्रेड का। तो अगर आपको अपडेट चेक करना हुआ वॉच के लिए तो आपको यहाँ पे टैप करना है। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे शो करेगा, हालांकि अभी कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की। तो आपको प्रोफाइल के टैब पे टैप करना है। ऊपर में है प्रोफाइल का ऑप्शन, आपको इस पे टैप करना है। आप यहां से अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और जो स्टेप लेंथ है, मतलब कि कदमों की लंबाई, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो यहां से इस तरीके से। बैक जाइए। आगे है गोल, मतलब कि आपको रोजाना कितने स्टेप चलने हैं, तो आप जो अपना डेली स्टेप गोल है यहां से चेंज कर सकते हो। जब भी आप गोल कंप्लीट करोगे आपको मिलेगा एक रिमाइंडर आपकी वॉच में। आगे है बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड। तो आपको इसके लिए करनी है 2 चीजें। यह करना जरूरी है ताकि आपका जो ऐप है ठीक से बैकग्राउंड में वर्क करे और आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसे ओपन करना है रिसेंट एप्स में, आइकन पे टैप करना है और करना है लॉक दिस ऐप। तो यहां पे लॉक का आइकन शो करेगा, मतलब कि जो ऐप होगा अब बैकग्राउंड से कभी भी क्लियर नहीं होगा। इसके अलावा आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी पे टैप कीजिए और इसे आपको सेट करना है पहले पे अनरेस्ट्रिक्टेड। आगे है गूगल फिट, मतलब कि आपको अपने इस ऐप का दाफिट ऐप का डेटा गूगल फिट में सिंक करना हुआ तो आपको इस पे टैप करना है और करना है कनेक्ट। इसके बाद इस ऐप में आपका जो भी डेटा होगा, जैसे कि आपका SpO2, हार्ट रेट, आपकी एक्टिविटी,
वो सारी चीजें आपको गूगल फिट में भी शो करेंगी। अब बात करते हैं होम पेज की। सबसे पहला जो है वो है होम पेज। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आपका वाइटल और एक्टिविटी डेटा। सबसे पहले है स्टेप्स डेटा। तो आप यहाँ पे टैप करके जान सकते हो कि आज आप कितने स्टेप्स चले हो, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है, कितने मिनट आप एक्टिव थे या कितने मिनट आप चले थे। ग्राफ पे स्लाइड करके आप चेक कर सकते हो कि आप कितने बजे कितने स्टेप्स चले थे। ये है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करना है और आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। आगे है स्लीप डेटा। तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा। अगर आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड नहीं भी होगी फिर भी आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होता है, तो आपको इस पे टैप करना है। तो आप कितना टाइम सोए थे, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, अवेक टाइम कैसा रहा है, आप ग्राफ पे स्लाइड करके चेक कर सकते हो। इस तरीके से आपको स्लाइड करना है। आप कितने बजे सोए, कितने बजे जागे, यहाँ पे टाइम भी शो करता है। डीप स्लीप, लाइट स्लीप कितने टाइम के लिए था, आपका स्लीप स्कोर और लास्ट 7 टाइम का या 7 डे का रिकॉर्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ग्राफ पे टैप करके। ये है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करना है। आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। जब आप सोते हो, सपने देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, उसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है। और अवेक टाइम मतलब सोने के दौरान अगर आप बीच में कभी भी जागते हो तो उस टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाता है। आगे है हार्ट रेट। तो अगर आपने अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर किया होगा तो उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। आपने लास्ट टाइम कब मेजर किया था और कितना आया था, रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। टैप करोगे तो ये है लास्ट टाइम का रिकॉर्ड और ये है लास्ट 7 टाइम का रिकॉर्ड। तो ग्राफ पे आप टैप करके चेक कर सकते हो कौन सी तारीख को कितने बजे आपने मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट। मेजर पे टैप करके आप अपनी वॉच में जो हार्ट रेट मेजरमेंट है उसे स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से और यही से एंड भी कर सकते हो। अगर आपको चेक करना हुआ कि पहले से लेकर अब तक आपने कितनी बार एचआर को मेजर किया है तो आपको इस पे टैप करना है और ये है वो डेटा। तो आपने कौन सी तारीख को कितने बजे मेजर किया था, कितना आया था रिजल्ट, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डिटेल में। आगे है ब्लड ऑक्सीजन मतलब कि SpO2। नॉर्मली आपका 95 या उसके ऊपर होना चाहिए। तो आपने अगर मेजर किया है अपनी वॉच में तो उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। लास्ट टाइम का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको जानना हो डिटेल में तो टैप कीजिए। तो ये है लास्ट टाइम का डेटा और ये है लास्ट 7 टाइम का डेटा। ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कौन सी तारीख को कितने बजे आपने मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट। यहाँ पे मेजर पे टैप करके आप स्टार्ट कर सकते हो और एंड भी कर सकते हो। और इस आइकन पे टैप करके आपने पहले से लेकर अब तक कितनी बार SpO2 को मेजर किया है उसका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डेट, टाइम और उसकी रीडिंग। आगे है आउटडोर रनिंग। जैसे कि आपको पता होगा इस वॉच में GPS नहीं है तो आप अपने फोन के GPS को यूज करके लाइव रूट के साथ वर्कआउट को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपको अपने फोन को साथ में लेकर वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको इस पर टैप करना है, टर्न ऑन कीजिए, अलाउ ऑल द टाइम कीजिए, बैक जाइए, फिर करिए स्टार्ट। तो यहां पे शो करेगा आपका डिस्टेंस कितना कवर किया है आपने किलोमीटर में, टाइम, आपकी किलो कैलोरी एनर्जी, पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, ये है मिनट और ये है सेकंड, और आपके स्टेप्स। इसके अलावा अगर आपको देखना हो कि आप कौन से रूट पे रनिंग कर रहे हो तो आपको मैप पे टैप करना है। आप जिस रूट पे रनिंग कर रहे होंगे उसका लाइव रूट आपको शो करेगा यहाँ पे। बैक जाने के लिए नॉर्मल पे टैप कीजिए और फिर आपको इसे पॉज करना है तो लॉन्ग टैप कीजिए और इसे एंड करना है तो कीजिए स्टॉप। फिर आपको यहाँ पे शो करेंगे लास्ट के 2 वर्कआउट जो आपने किए आपकी वॉच में। हालांकि अगर आपको सभी वर्कआउट को चेक करना हुआ एक प्लेस पे तो आपको नीचे में लुक मोर ट्रेनिंग डेटा पे टैप करना है और ये रहे वो सारे वर्कआउट जो आपने किए आपकी वॉच में पहले से लेकर अब तक। तो आपको जिसके बारे में जानना हुआ डिटेल में आपको उस पर टैप करना है। तो ये कौन सा वर्कआउट है, कौन सी तारीख को कितने बजे आपने किया था, आपका हार्ट रेट टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हुआ था, आपका एवरेज हार्ट रेट कितना रहा था, इसके अलावा कितने टाइम के लिए आपने किया था, स्टेप्स कितने चले थे आप, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, किलो कैलोरी एनर्जी, स्पीड आपकी कितनी थी मतलब कि 1 घंटे में आपने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, आपकी पेस कितनी थी, आपका एवरेज हार्ट रेट, इसके अलावा आपका जो हार्ट रेट है कौन से जोन में
कितने टाइम के लिए था यहाँ पे शो करता है। दोस्तों ये था ऐप के बारे में। अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से सेटिंग्स और फीचर्स देखने मिलते हैं। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 फंक्शंस। तो मान लो आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया तो आप डिस्प्ले को ऑफ या ऑन कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको बैक जाना हुआ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए, या आप जेस्चर का यूज करके भी बैक जा सकते हो। आपको इस तरीके से स्वाइप करना है राइट में बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को कर सकते हो स्विच ऑफ। तो आपको टिक पे करना है टैप, आपकी वॉच जो होगी स्विच ऑफ हो जाएगी। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, ऊपर में डेट और बैटरी लेवल शो करेगा। सबसे पहले है कनेक्शन स्टेटस, मतलब कि आपकी वॉच अगर आपके फोन के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे ब्लू आइकन शो करेगा। अगर ये ब्लू नहीं है मतलब कि आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड नहीं है। फिर आगे है वाइब्रेशन का टॉगल, तो आप यहां से वन टैप में वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपको मैसेज, कॉलिंग या किसी भी अलार्म के दौरान वाइब्रेशन चाहिए तो आपको इसे ऑन रखना है, अगर नहीं चाहिए तो ऑफ रखिए। ब्राइटनेस का स्लाइडर है, तो आप यहां से स्लाइड करके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। यह है फ्लैश लाइट, तो आप यहां पे टैप करके इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। यह है थिएटर मोड, तो अगर आप थिएटर मोड को ऑन करोगे तो वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा और ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी। आप देखोगे वाइब्रेशन ऑफ हो चुका है और ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो चुका है। इसके अलावा आगे है वेदर, तो अभी फिलहाल कितना वेदर चल रहा है टैप करोगे तो अभी फिलहाल कितना वेदर है, आज का मैक्सिमम मिनिमम और आने वाले अगले 6 दिन का मैक्सिमम मिनिमम वेदर शो करेगा वेदर फोरकास्ट के साथ, मतलब कि सनी है, क्लाउडी है या रेनी है। और लास्ट में है सेटिंग्स, तो अगर आप इस पे टैप करोगे तो सबसे पहले है स्टॉप वॉच, तो आप इस पे टैप करके स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर सकते हो। आवर, मिनट और सेकंड स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे लैप देने का भी ऑप्शन है, आप एक साथ 3 लैप को दे सकते हो। स्टॉप वॉच यूज करने के दौरान आप बैक नहीं जा सकते, अगर आपको बैक जाना हुआ तो इसे करना पड़ेगा स्टॉप, तभी आप जा पाओगे बैक। फिर आगे है अलार्म, तो जो भी अलार्म आपने सेट किए आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे और आप उसे यहां से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। हालांकि आप यहां से अलार्म को क्रिएट नहीं कर सकते, जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। आगे है काउंटडाउन, मतलब कि टाइमर, तो यहाँ पे अलग अलग टाइम के हिसाब से टाइमर दिए गए हैं। तो आपको अगर स्टार्ट करना हो तो आपको उस पर टैप करना है। जैसे कि मान लो मुझे स्टार्ट करना है 2 घंटे का, तो मैं करूंगा 2 आवर स्टार्ट। और टाइमर के दौरान आप बैक जाना चाहते हो तो जा सकते हो, आपका जो टाइमर होगा चालू रहेगा और आप जब चाहे तब फिर टाइमर को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। स्टॉप कीजिए, रिसेट कीजिए, बैक जाइए। आगे है ब्राइटनेस, तो आप यहां से भी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो स्लाइड करके इस तरीके से। इसके बाद है वाइब्रेशन, तो आप यहां से भी वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो वन टैप में। थिएटर मोड है, यहां पे भी आप वन टैप में थिएटर मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। रिसेट करने का ऑप्शन है, अगर आपको अपनी वॉच में जो भी डेटा है सब कुछ क्लियर करना हुआ तो आपको इस पे टैप करना है, आपका सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। पावर ऑफ करने का भी ऑप्शन दिया गया है स्विच ऑफ करने के लिए। अबाउट में आप अपनी वॉच का मॉडल नेम, मैक एड्रेस और जो सॉफ्टवेयर वर्जन है यहां से चेक कर सकते हो। इसके अलावा ऐप QR कोड, तो दाफिट ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। हालांकि हमने दाफिट ऐप को पहले ही डाउनलोड कर लिया है, अब आपको इसको स्कैन करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं शॉर्टकट्स की, तो जैसे आप स्वाइप करोगे लेफ्ट में सबसे पहले है एक्टिविटी डेटा, तो ये है आपके आज के स्टेप्स, आज आप कितने स्टेप चले हो। इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम स्टेप्स कितने थे, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है आज, और आज का आपका 24 आवर का रिकॉर्ड। इसके बाद आगे है स्लीप डेटा, तो आज आप कितने घंटे सोए, लास्ट नाइट कितने घंटे सोए, आपकी लाइट स्लीप, डीप स्लीप कितने घंटे के लिए थी यहाँ पे शो करता है, और लास्ट 7 डे का रिकॉर्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद है HR, हार्ट रेट को आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो, आपको टैप करना है, मेजर होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो भी आएगा रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। स्वाइप अप करोगे तो आपका मिनिमम मैक्सिमम कितना है आज का HR यहाँ पे शो करता है। ये तभी शो करेगा जब आप ऑटोमेटिक हार्ट रेट को ऑन रखोगे और आपका हार्ट रेट कौन से जोन में है। इसके अलावा 24 आवर का रिकॉर्ड ये भी तभी शो करेगा जब आपने ऑटोमेटिक पे सेट किया होगा। तो आगे है SpO2, मतलब कि ब्लड ऑक्सीजन, तो आपको टैप करना है इसे मेजर करने के लिए। रीडिंग यहाँ पे शो करेगी, नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है आज का,
इसके अलावा लास्ट 7 टाइम का रिकॉर्ड आपको ग्राफ वाइज यहाँ पे शो करता है। फिर इसके आगे है वर्कआउट मोड, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 60+ वर्कआउट मोड। लास्ट टाइम आपने कौन सा वर्कआउट किया था उसका डेटा यहाँ पे शो करता है। अगर आपको स्टार्ट करना हुआ नया वर्कआउट तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। ये रहे वर्कआउट, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, टेनिस, रग्बी, गोल्फ, योगा, वर्कआउट, डांसिंग, बेसबॉल, इलिप्टिकल, इंडोर साइकिलिंग, फ्री ट्रेनिंग, रोइंग मशीन। अगर आपको ऐड करना हुआ किसी वर्कआउट मोड को तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। जिस कैटेगरी में से आपको स्पोर्ट्स को ऐड करना है आपको उस कैटेगरी को ओपन करना है। जैसे बॉल के तो बॉल स्पोर्ट्स, और यहां पे मान लेते हैं मुझे ऐड करना है वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी। तो अगर आप जाओगे बैक तो आपको ऊपर में अब मिलेंगे हॉकी, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल। हालांकि अगर आपने 3 ऐड किए हैं तो नीचे से जो पुराने 3 थे रिमूव हो जाएंगे। तो आप जितने ऐड करोगे नए उतने नीचे से पुराने रिमूव होते जाएंगे। आप एक साथ यहाँ पे 20 वर्कआउट मोड को सेट करके रख सकते हो। अगर आपको किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। तो कितना टाइम हुआ है, स्टेप्स आपके कितना डिस्टेंस कवर किया है, किलो कैलोरी एनर्जी, आपका हार्ट रेट, इसके बाद है आपका हार्ट रेट जोन, और फिर है यहाँ पे पॉज और स्टॉप करने का ऑप्शन। तो ये रहा पॉज, ये रहा रिज्यूम और ये रहा एंड। अगर आपको सेव करना हुआ इस डेटा को तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है, तभी आपका वर्कआउट डेटा सेव होगा आपकी वॉच में और आपके ऐप में। इसके बाद है आगे वेदर, जो हम देख चुके हैं। शटर है तो आपको टैप करना है शटर पे, आपके फोन में कैमरा ओपन होगा, या फिर आप अगर शेक करोगे फिर भी कैमरा को ओपन कर सकते हो। तो बस आपको जाना है कैमरा शटर में और करना है शेक, कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर टैप करके आप फोटो कैप्चर कर सकते हो। हालांकि जो दाफिट ऐप है ओपन होना चाहिए। अगर दाफिट ऐप ओपन नहीं है और ऐसे में अगर आपने शटर पे टैप किया तो कैमरा ओपन नहीं होगा। आप देखोगे अब कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको जो दाफिट ऐप है उसे ओपन रखना पड़ेगा, तभी ये जो फीचर है काम करेगा। आप देख सकते हो। इसके बाद है म्यूजिक कंट्रोल, तो प्ले कीजिए, आपके फोन में म्यूजिक प्ले होगा। प्रीवियस, नेक्स्ट। हालांकि इसमें वॉल्यूम लेवल को एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। सॉन्ग का टाइटल आप यहां पे ऊपर में रीड कर सकते हो। अगर आपके फोन में ये फीचर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको अपने फोन में जो म्यूजिक प्लेयर है उसे ओपन करना है, प्ले करना है म्यूजिक को, पॉज कीजिए, उसके बाद जो फीचर होगा काम करेगा आपकी वॉच में। अब बात करते हैं मेन मेनू की। तो उसे एक्सेस करने के हैं 2 तरीके। एक तो आपको करना है स्वाइप अप, इस तरीके से, ये है लिस्ट व्यू में मेन मेनू, या आप अगर स्वाइप राइट करोगे यहां पे तो आपको मिलेगा यहाँ पे हनीकॉम व्यू में ये मेन मेनू। तो आपको जिस तरीके से एक्सेस करना है उस तरीके से एक्सेस कीजिए। तो सबसे पहले है मैसेज, तो यहाँ पे अगर कोई भी मैसेज आता है आपकी वॉच में तो यहाँ पे शो किया जाएगा। इस तरीके से आप रीड कर पाओगे। फिर आगे है स्टेप्स, जो हम देख चुके हैं। स्लीप डेटा, ये भी देख चुके हैं। वर्कआउट, HR मेजरमेंट, SPO2, वेदर, शटर, म्यूजिक प्लेयर, ये भी देख चुके हैं। ब्रेथ वर्कआउट है तो आप यहाँ पे ब्रीदिंग वर्कआउट कर सकते हो। आपको टैप करना है, 8 बार आपको सांस लेनी है, छोड़नी है। जैसे सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है। ब्रेथ इन मतलब कि सांस लेनी है, और ब्रेथ आउट मतलब कि सांस छोड़नी है। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। आगे है फ्लैश लाइट, देख चुके हैं, और सेटिंग्स भी हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में, और ये था फायरबोल्ट डैजल का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।